हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है और पार्ट 4 वीडियो में हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के प्रश्नावली के लघुत्तरीय प्रश्न को देख रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखने वाले हैं। कह रहा है मेन लाइन में अतिभारण तथा लघु पतन कैसे उत्पन्न होता है। तो चलिए हम लोग दोनों को डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अतिभारण की। तो लिख सकते हैं कि विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाले तारों का चयन उनमें प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण के महत्तम मान पर निर्भर करता है। यदि उपकरणों की कुल शक्ति इस स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है तो उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचते हैं, इसे अतिभारण कहा जाता है। और लघु पतन कैसे होता है, लिख सकते हैं कि परिपथ में काम आने वाले सभी तारों के ऊपर विद्युतरोधी पदार्थ की परत चढ़ी रहती है। इसके फलस्वरूप चालक तार एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। कभी कभी तारों की विद्युतरोधी परत के खराब या क्षतिग्रस्त हो जाने से वे आपस में संपर्क में आ जाते हैं और ऐसे होने पर परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है और इसे क्या कहते हैं, लघु पतन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर में कह रहा है कि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों यानी कि युक्तियों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। जैसे आप आयरन की बात करते हैं, आयरन में देखते हैं ये आयरन जो होता है या उसका जो ऊपरी आवरण होता है, ऊपर से तो प्लास्टिक होता है लेकिन नीचे का जो तली होता है वो आप देखे होंगे और धातु का ही होता है। अब देखिए वो धातु का होता है तो उसको भू संपर्कित क्यों किया जाता है, या आपका गीजर वगैरह को भी भू संपर्कित क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर ये ज्यादा इसकी शक्ति होती है और उस शक्ति के हिसाब से ये ज्यादा ऊर्जा खींचेगा। तो कभी कभी क्या होगा इसमें धारा का प्रवाह अधिक हो जाने से या कुछ खराबी हो जाने से या ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत क्षरण हो जाने से क्या हो जाएगा, तो इसमें उपयोग करने वाले व्यक्ति को झटका लग सकता है क्योंकि इसमें भी करंट सप्लाई होने लगा। तो क्या किया जाता है कि हम लोग इसमें से एक तार लेकर हम लोग क्या करते हैं, प्लग से निकाल देते हैं। 3 प्लग देखे हैं ना जी, उसमें एक तो आपका विद्युन्मय और एक उदासीन के लिए और तीसरा जो होता है वो भू तार के लिए ही होता है। तो इस सतह से ही इसको कनेक्ट कर दिया जाता है और ये कहाँ चला जाता है, सीधे हम लोग बोर्ड में लगाते हैं और वो भू संपर्क के तार से होते हुए धरती के अंदर चला जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करने से साधित्र तथा उसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति दोनों सुरक्षित रहते हैं, दोनों सुरक्षित रहते हैं क्योंकि भूतार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि किसी विद्युत क्षरण होने की अवस्था पर साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है, जिससे
जिससे उसका उपयोग करने वाले या उस साधित्र का उपयोग करने वाले, उस साधित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को विद्युत आघात नहीं लगता है, नहीं लगता है, यानी कि विद्युत आघात से वो बच जाता है, सुरक्षित हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर, बहुत से विद्युत उपकरण तथा परिपथ भू संपर्क में होते हैं, इसका कारण क्या है? तो यहाँ भी वही कारण है कि भू संपर्क में इसलिए किया जाता है क्योंकि भू तार, यहाँ पे यही लिख सकते हैं कि विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो जितनी भी धारा प्रवाहित होगी, अगर अधिक से आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होने लगी तो सीधे धरती से कनेक्ट हुआ है, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि विद्युत परिपथ के क्षरण ज्यादा उत्पत्ति होने के कारण उसमें साधित्र या फिर उस परिपथ का जो विभव होगा वह भूमि के विभव के बराबर हो जाता है, जिससे झटका किसी को महसूस नहीं होगा, करंट नहीं लगेगा, इसलिए उसको लगाया जाता है। तो यहाँ भी यही इसी चीज को आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, कह रहा है घरों की वायरिंग में दो भिन्न एम्पियर के परिपथों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में धारा का परिमाण उसमें लगे उपकरणों की शक्ति पर निर्भर करता है, ये तो हम लोग जानते हैं। विभिन्न विद्युत उपकरणों की शक्ति भिन्न भिन्न होती है, ये भी हमें पता है। अतः उन्हें सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उचित विभवांतर और धारा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि परिपथ में एक 5 एम्पियर का और एक 15 एम्पियर का हम लोग परिपथ तैयार करते हैं। तो 5 एम्पियर वाले में छोटे उपकरण जैसे पंखा हो गया, बल्ब हो गया, इन सबको लगाते हैं, और 15 एम्पियर वाले में जैसे आपका फ्रिज हो गया है ना, आपका आयरन हो गया, तो इन सबको लगाया जाता है। हीटर हो गया, इन सब उपकरणों को इसमें लगाया जाता है। समझ गए? ऐसे ही लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25, घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़ने से फायदा देखिए क्या क्या। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि घरों में जो विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण जो लगाए जाते हैं समांतर क्रम में इसलिए जोड़े जाते हैं ताकि सभी उपकरण को समान वोल्टता प्रदान हो, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि घरों में या घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में इसलिए लगाए जाते हैं या जोड़े जाते हैं ताकि सभी उपकरणों को समान वोल्टता प्रदान हो, समान वोल्टता प्रदान हो। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विद्युत परिपथ को अति भारण और लघु पथन से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि विद्युत परिपथ में काम आने वाले सभी तारों के ऊपर अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ की परत लगवाई जाती है। इसके अतिरिक्त उन पर कपड़े, रबर, प्लास्टिक की परत भी चढ़ाई जाती है। इसके फलस्वरूप तार एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, जिससे लघु पथन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त हम लोग परिपथों को विभिन्न भागों में बांटने से ना तो केवल प्रत्येक भाग की मरम्मत आसानी हो जाती है, बल्कि वहां अति भारण और लघु पतन से होने वाले क्षति को सीमित रखा जा सकता है। ये हम लोग यहाँ लिख देंगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर, विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ पर कार्य करते समय रबड़ के जूते या दस्ताने क्यों पहनता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि मानव शरीर विद्युत का सुचालक है, इसलिए विद्युन्मय तार के संपर्क में हो जाने पर धारा का प्रवाह शरीर से होकर पृथ्वी में होने लगता है और हमें झटका लगता है जो घातक हो जाता है सॉरी। इसलिए यदि किसी विद्युत परिपथ में कहीं कोई मरम्मत करनी हो या कोई अन्य कार्य करना हो तो विद्युत रोधी पदार्थ जैसे कि रबर के बने दस्ताने तथा जूते का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसकी जगह हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे कि मिस्त्री को, है ना, यहाँ पर लिख देंगे कि रबर से बने दस्ताने तथा जूते का इस्तेमाल बिजली मिस्त्री को करना चाहिए। हम लोग इतना जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि अब बिजली मिस्त्री के बारे में पूछ रहा है, या सबके लिए दे दिया गया। इससे विद्युन्मय तार से हाथ तथा पृथ्वी से पैरों का सीधा संपर्क नहीं होता है और हमें बिजली का झटका नहीं लगेगा। समझे? यानी यहाँ पे आप लिख देंगे हमें की जगह पे बिजली मिस्त्री को बिजली का झटका नहीं लगेगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्य उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। तो एक तो हो जाएगा भूतार लगाया जाता है ना, और दूसरा आपका हो जाएगा फ्यूज तार। फ्यूज तार को ही तो सुरक्षा की दृष्टि से लगाते हैं, फ्यूज तार। समझ गए? ये 2 आपके सुरक्षा के उपाय हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, 2 किलोवाट शक्ति का अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट से प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5 एम्पीयर है। तो इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं स्पष्ट कीजिए। हम लोग देखिए यहाँ धारा बराबर हम लोग जानते हैं कि P/V होता है, P/V होता है ना, I बराबर P/V होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े ना P होता है V × I, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा P/V। अब देखिए इसी के अनुसार अगर हम लोग रखें क्या है जी 2 किलोवाट, तो 2 किलोवाट आपकी शक्ति है, तो इसको 2000 वाट लिख सकते हैं, और आपका विभवांतर दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो ये 10 कटेगा, लगभग में ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 एम्पियर के आसपास आएगा। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि परिपथ में लगा हुआ 5 एम्पियर का था, यहाँ पे आ रहा है 9 एम्पियर। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत तंदूर द्वारा ली गई यह धारा अनुमतांक 5 एम्पियर से बहुत अधिक है। 9 एम्पियर आ रहा है तो ये 5 एम्पियर से अधिक है। अब इससे क्या होगा कि अतिभारण होगा ना तार पे, तो इस अतिभारण से विद्युत परिपथ के नष्ट होने की खतरा है। ये अतिभारण हुआ और इससे विद्युत परिपथ नष्ट होने का खतरा रहेगा। समझ गए? ये लिख देंगे आप, समझ गए? ये इतना लिख के हम लोग ये 2 लाइन इसमें जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि एक साथ बड़े उपकरणों को नहीं चलाएं, है ना, उचित क्वालिटी तथा क्षमता वाले विद्युत तार का प्रयोग करें। ये सब ना हो सकता है ना। अच्छा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, घरेलू वायरिंग में अलग अलग परिपथ को अलग अलग बांट कर लोड कम किया जा सकता है। लोड
कम किया जा सकता है। ओवरलोडिंग से इससे भी बचा जा सकता है। ठीक है, कई सारे कारण हो सकते हैं। अगला क्या आ रहा है क्वेश्चन कि फ्यूज तार विद्युत परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं और फ्यूज की क्षमता का क्या तात्पर्य है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब परिपथ में अति भारण या लघु पतन के कारण या मेंस के वोल्टता का मान एक सीमा से अधिक बढ़ जाने पर बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है, तो धारा से उत्पन्न ऊष्मा फ्यूज के तार को पिघला देती है। इसके फलस्वरूप परिपथ भंग हो जाता है और उसमें धारा प्रवाहित होने बंद हो जाती है। धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा तो सभी सुरक्षित रहेंगे उपकरण या परिपथ। अच्छा, इसके बाद क्या है, फ्यूज की क्षमता से क्या तात्पर्य। तो फ्यूज के तार की मोटाई और लंबाई परिपथ में अधिकाधिक स्वीकृत धारा के परिमाण पर निर्भर करती है। सही सुरक्षा के लिए सही मान का फ्यूज काम में लाना आवश्यक है। 15 एम्पियर के परिपथ में फ्यूज का तार मोटा होता है और वह 15 एम्पियर अनुमतांक यानी कि परिणाम का होता है। उतना 15 एम्पियर धारा उससे आसानी से पास कर सकते, उससे कम भी पास हो जाए, उससे ज्यादा होगी तो वो पिघल जाएगा। 5 एम्पियर के परिपथ में फ्यूज का तार पतला होता है और वह 5 एम्पियर अनुमतांक का होता है और उससे अधिक होगी तो ये तार पिघल जाएगा। तो यही हमारा उसके क्षमता से तात्पर्य है। तो यही क्वेश्चन थे आपके। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। इन तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस को छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलें।